नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। डर की नहीं कोई बात, स्वतंत्र होकर करे मतदान। हरियाणा में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 15 कंपनियां तैनात। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती के लिए गठित राज्य कमेटी के चेयरमैन अनुराग अग्रवाल ने कहा कि निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव करवाना राज्य चुनाव आयोग की प्राथमिकता है। सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियां तैनात। इसके मद्देनजर राज्य में भयमुक्त व शांतिपूर्ण तरीके से मतदान सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा पुलिस के साथ साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों को तैनात किया जा रहा है। अब तक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 15 कंपनियां हरियाणा पहुंच चुकी है। केंद्रीय गृह विभाग से करीब 200 कंपनियां मांगी गई हैं, जो विभिन्न राज्यों में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के साथ साथ धीरे धीरे हरियाणा को मिलती रहेंगी। कमेटी ने पार्टी अध्यक्ष को सौंपी कांग्रेस उम्मीदवारों की रिपोर्ट। इन 6 सीटों पर पेच फंसा। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के उम्मीदवारों पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हो पाया है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, मधुसूदन मिस्त्री और सलमान खुर्शीद के नेतृत्व वाली कमेटी ने शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पार्टी अध्यक्ष रविवार को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों की रिपोर्ट रख सकते हैं। कमेटी ने रिपोर्ट तैयार करने से पहले राज्य से वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श किया है। बताया जा रहा है कि अगले 2 दिन में कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए जाएंगे। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि रिपोर्ट में कुछ सीटों पर एक उम्मीदवार का नाम दिया गया है, वहीं कुछ पर 2 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं। हरियाणा में ये कैसी बीमारी, नई तूड़ी खाने से पशु को हो रही कब्ज। हेल्पलाइन 1962 पर रोजाना आ रही 200 शिकायतें। नई तूड़ी खाने से पशु को कब्ज का शिकार होना पड़ रहा है। गर्मी का मौसम होने के चलते अफारा भी आ रहा है। छोटे पशुओं के पेट में कीड़े, निमोनिया की शिकायत आ रही है। पशुपालन विभाग की ओर से शुरू की गई पशु स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन नंबर 1962 पर रोजाना 200 के करीब फोन कॉल आ रही है। इस टोल फ्री नंबर पर दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक सबसे अधिक फोन आते हैं। अब पशुपालन विभाग ऐप भी शुरू करने वाला है। 27 फरवरी से पशु कॉलर सेंटर भी अपनी सेवाएं शुरू कर देगा। 1962 नंबर पर पशुपालकों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। अगर रात के समय भी पशु को किसी तरह की दिक्कत हो तो टेलीमेडिसिन सर्विस के जरिए मदद की जाती है। कुंडली बॉर्डर पर बंद फ्लाई ओवर की चारों लेन खुली। दिल्ली से पानीपत आने जाने वालों को मिलेगी राहत। कुंडली बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए बनाई गई कंक्रीट की दीवारें हटाकर फ्लाई ओवर की 2 लेन खोल दी गई है। अब यहां पर दिल्ली और पानीपत की ओर से सर्विस लेन के साथ मुख्य फ्लाई ओवर की चारों लेन से वाहन सुगमता से गुजर रहे हैं। फ्लाई ओवर बंद होने से पूरा ट्रैफिक सर्विस लेन से गुजरता था। इस कारण यहां पर 3 मिनट का रास्ता पार करने में पौना घंटा तक लग जाता था। इससे हर रोजाना लाखों वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही थी। शनिवार को दिन में दिल्ली से पानीपत और देर रात को पानीपत से दिल्ली की ओर जाने वाली चारों लेन वाहनों के लिए खोल दी गई है। रविवार को दिन भर वाहन सुगमता से फ्लाईओवर की चारों लेन से गुजरते रहे। बोले नैना को जिताने को जेजेपी ने धोखा दिया, कांग्रेस ने नहीं रखी लाज। हरियाणा में हाल ही में भाजपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने कांग्रेस व जजपा पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि जजपा ने नैना चौटाला को चुनाव जिताने के लिए उनको धोखा दिया, जिससे वो चुनाव हार गए। बता दें कि सतपाल सांगवान ने 6 महीने पहले ही जजपा को छोड़ा है। वे 2 बार विधायक व हरियाणा में सहकारिता मंत्री रह चुके हैं। सतपाल सांगवान के भाजपा में आने के बाद सुर बदल गए हैं। कभी पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल और उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी रहे सांगवान अब भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस व जजपा पर हमला बोल रहे हैं। सतपाल सांगवान ने किरण का नाम आते ही उन्होंने कहा कि हमेशा मेरी खिलाफत करने वालों की राजनीति आज हाशिए पर है। हाईकोर्ट ने कहा कल रिटायर्ड लोगों को डीजीपी लगा दोगे, नियुक्ति रिकॉर्ड जब्त करने के आदेश। हरियाणा में रिटायर्ड अफसरों को एसपी डीएसपी बनाए जाने पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो में हुई नियुक्ति के मामले में इससे संबंधित सभी रिकॉर्ड जब्त करने का आदेश दिया है। दरअसल 2022 में 4 अप्रैल और 21 अक्टूबर को हरियाणा सरकार ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई के रिटायर्ड ऑफिसर स्टेशन बाला सुब्रमण्यम और रामास्वामी पार्थ सारथी को एसपी और डीएसपी के फरीदाबाद के पद पर दोबारा नियुक्ति दे दी है। इस केस में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए तर्क टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अभी एसीबी में नियुक्ति की है, कल को रिटायर्ड लोगों को पुलिस महानिदेशक लगाने लग जाओगे।
पक्का आईपीएल देखण लग रही है हरियाणवी माओ भी। पहली बार हरियाणवी बोली में कमेंट्री की धाक। बदली बदली लागे के खावण लागे, तेरे चढ़िया रंग कसूता पक्का आईपीएल देखण लग रही है हरियाणवी माओ भी। आईपीएल 2024 के दौरान हरियाणवी कमेंट्री सुर्खियों में है। हरियाणा का छोरा विश्वास चौहान कमेंट्री बॉक्स में माइक पर महफिल लूट रहा है। मिसफील्ड होने पर कमेंट्री करते हैं, ओलाने का काम हो गया। चौका लगा तो वंस प्लेयर वास के गादड़े पाले के घेर में जा पड़ी। स्टैंड में छक्का लगा तो एक आंख मोच के दोनों मुट्ठी भींच के शॉट मारा खींच के। बहुत अच्छा शॉट है बोलकर लोगों के दिलों में हरियाणवी बोली की मिठास घोल रहे हैं। हरियाणवी में कप्तान चौधरी है, अंपायर ताऊ है, तो निर्णय समीक्षा प्रणाली दादा रिव्यू सिस्टम है। डबवाली में भाजपा प्रत्याशी अशोक तंवर का विरोध। बात सुने बिना निकले तो भड़के किसान, पुलिस ने रोका जोरदार नारेबाजी। हरियाणा के सिरसा के डबवाली में रविवार को किसानों ने भाजपा प्रत्याशी अशोक तंवर का विरोध किया। किसान तंवर ने सवाल पूछने पर अड़े थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनको भाजपा प्रत्याशी के पास नहीं जाने दिया। किसानों व सुरक्षा बल के जवानों में इसको लेकर तनातनी भी रही। किसानों ने यहां पर भाजपा के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। डबवाली में किसानों को रविवार को जैसे ही ये पता चला कि भाजपा प्रत्याशी अशोक तंवर चुनाव प्रचार के लिए डबवाली शहर में विभिन्न कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह भाटी, हरियाणा किसान एकता के प्रधान मनदीप देसूजोधा तथा भारतीय किसान यूनियन उगराहा के प्रधान भोला सिंह डबवाली के नेतृत्व में डबवाली गांव में सुबह 8 से जुटना शुरू हो गई है। दुकान में धमाके के साथ फ्रिज फटा, 500 मीटर दूर तक सुनाई दी आवाज। दुकानदार बाल बाल बचा। पानीपत के विकास नगर में एक दुकान में रखा पुराना फ्रिज अचानक धमाके के साथ फट गया। धमाके की आवाज पूरे क्षेत्र में सुनाई दी। दुकान का सामान तक धमाके में बिखर गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि घटना के वक्त दुकान में दुकानदार था, लेकिन वो बाल बाल बच गया। विकास नगर निवासी सुरेंद्र ने बताया कि उसके भाई भूपेंद्र की विकास नगर में राधे राधे करियाना स्टोर के नाम से दुकान है। उनकी दुकान में लगभग 20 साल पुराना फ्रिज रखा हुआ है। रविवार सुबह 8 बजे फ्रिज में अचानक स्पार्किंग हुई और आग लगे। उसका भाई भूपेंद्र आग बुझाने लगा तो धमाके के साथ फ्रिज फट गया। रोहतक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित, 2 युवक उंगली तोड़कर ले गए, एक गिरफ्तार। सामने आया वीडियो। हरियाणा के रोहतक में संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित करने का मामला सामने आया है। यह वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 2 आरोपी प्रतिमा की उंगली तोड़ते हुए दिख रही हैं। इसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कलानौर थाना पुलिस के अनुसार रोहतक के गांव लाहली की सरपंच कश्मीरी ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा खंडित करने की शिकायत दी है। शिकायत में बताया कि गांव लाहली में भिवानी रोड पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाई गई है। 16-17 अप्रैल की रात को करीब 3:40 पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भाईचारा बिगाड़ने की नियत से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित कर दी। उन्मादियों ने प्रतिमा के दाएं करत की कलम को उंगली को तोड़ दिया। कोर्ट परिसर में चाकू लेकर घूम रहा था युवक, जब पुलिस ने शक के आधार पर पकड़ा फिर जो हुआ। कोर्ट परिसर में एक युवक थैले में चाकू लेकर घूमता हुआ मिला। यहाँ पर पुलिस कर्मचारियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर थैले की तलाशी ली तो उसके कब्जे से चाकू बरामद हुआ। पुलिस ने शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपित ने अपनी पहचान रतिया शहर निवासी अवतार सिंह उर्फ काली बताया। पुलिस ने शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कोर्ट परिसर में एक युवक संदिग्ध हालत में घूमता हुआ मिला। उसके पास एक थैला भी था। की टक्कर से मां के साथ पैदल जा रहे 9 वर्षीय बच्चे की मौत। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। समता योगाश्रम के पास कार ने पैदल जा रहे मां व उसके 9 वर्षीय बेटे को टक्कर मार दी, जिसमें बेटे की मौत हो गई है, जबकि मां की बाजू व शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट लगी है। दुर्घटना के बाद आरोपित चालक कार लेकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपित कार चालक पर केस दर्ज किया है। मूल रूप से बिहार के जिला मोतिहारी के गाँव मारीपुर निवासी उषा यहाँ समता योगाश्रम के पास अपने 9 वर्षीय बेटे कृष्णा व बेटी के साथ रह रही है। 1 वर्ष से वो प्लाईवुड फैक्ट्री में कार्य कर रही है, जबकि उसका पति रविंद्र लगभग 1 माह पहले काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।